जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, अर्थ। सैडली हमारी अर्थ उन सोलर सिस्टम के रिंग्ड प्लैनेट्स में अपनी जगह नहीं बनाती। लेकिन अगर अर्थ के पास भी रिंग्स होती तो क्या अर्थ पे लाइफ होती? क्या अर्थ लाइफ को होस्ट कर पाती? ये है फैसिनेटिंग सेक्शन और आज यहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है कि क्या होता अगर सैटर्न की तरह अर्थ के पास भी रिंग्स होती। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जब अर्थ छोटी थी तो उसके अराउंड रॉक डेब्रिस की एक रिंग थी। डेब्रिस मतलब किसी चीज़ के रिमेन्स या रबिश के रिमेन्स। तो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का एक प्लैनेट जिसका नाम था थिया, उसके साथ कोलिजन हुआ और इस जाइंट इम्पैक्ट की वजह से अर्थ के अराउंड एक रिंग बन गई मैटर की, जो कि रॉक्स थे। लेकिन ऐसा लंबे टाइम तक नहीं रहा। उसके बाद इन रॉक्स ने अपनी एक अलग सेलेस्टियल बॉडी बना दी जिसे हम आज के दिन में मून कहते हैं। अगर अर्थ के पास रिंग्स होती तो वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल और स्पेक्टेकुलर लगती एक सिंगल ग्रे रॉक के मुकाबले। लेकिन अगर कल के दिन अर्थ को रिंग्स मिल जाती हैं तो अर्थ की लाइफ का कुछ हिस्सा रेनोवेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जो ग्रेविटेशनल पुल हमारी अर्थ मून पे लगाती है वो हर जगह पे इक्वल नहीं होता। वो वहाँ पे ज़्यादा है जिस साइड से मून अर्थ की तरफ है। रोश लिमिट की डिस्टेंस किसी भी दो ऑब्जेक्ट के साइज, मास और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर सन के 1.3 मिलियन किलोमीटर्स के अंदर कोई भी कॉमेट आ जाए और वो उसकी रोश लिमिट को क्रॉस कर दे तो सन उस कॉमेट को चूरे में बदल देता है। और अगर कोई कॉमेट अर्थ के 18,000 किलोमीटर के अंदर आ जाए तो अर्थ भी उसको चीर के चूरे में बदल सकती है। और मून के लिए रोश लिमिट लगभग 9,500 किलोमीटर तक है। अगर मून अपनी रोश लिमिट क्रॉस कर देता है तो अर्थ उसको तोड़ के चूरे में बदल देगी और वो अर्थ के चारों ओर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और मून से जो हमें रिंग्स मिलेंगी वो 5,000 किलोमीटर चौड़ी होंगी और लगभग 9.5 मीटर थिक होंगी। लेकिन हमारे पास जो रिंग्स होंगी वो सिर्फ रॉक की होंगी, सैटर्न की तरह आइस की नहीं होंगी। क्योंकि आइस की रिंग्स अगर हमारे पास होती भी तो भी हम सन के इतने पास हैं कि वो पिघल जाती। जब भी हम आसमान में देखेंगे तो हमें रिंग्स हमेशा दिखाई देंगी और रिंग्स की ब्राइटनेस की वजह से मून की ब्राइटनेस कम हो जाएगी और हमें मून नहीं दिखाई देगा। वो भी तब जब मून होगा। अगर मून ही टूट के हमारी रिंग्स बन जाएगा तब तो हमारे पास आसमान में रिंग्स के अलावा देखने के लिए और कुछ भी नहीं बचेगा। और उस टाइम की सिचुएशन अभी की सिचुएशन से एकदम डिफरेंट होगी। अगर हमारी अर्थ के पास अचानक से रिंग्स आ जाएंगी तो जो सनलाइट रिंग्स में से होकर आएगी उसमें कटौती हो जाएगी। इससे फोटोसिंथेसिस में फ़र्क पड़ेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी। और रिंग्स की शैडो में हमारा सन रेज से बिल्कुल कनेक्शन टूट जाएगा और अर्थ में जितने भी शैडोड एरियाज़ होंगे उनका टेम्परेचर इतना नीचे चला जाएगा और वो इतने ठंडे हो जाएंगे कि उनमें रहना मुश्किल हो जाएगा और वो लगभग अनइनहेबिटेबल हो जाएंगे। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो जनरली अर्थ के इक्वेटर के पास प्लेस की जाती हैं वो अपने आप को पत्थरों के बीच में पाएंगी। तो हमें इंटरनेट को अलाइव रखने का एक दूसरा तरीका खोजना होगा ताकि हम एक रिंग्ड प्लैनेट पे सेल्फीज अपलोड कर पाएँ। लेकिन अगर अर्थ के पास पहले से ही रिंग्स होती तो हम एकदम अच्छे से रह रहे होते और हमें ये फील नहीं होता कि हम कितनी सनलाइट और कितना ऑक्सीजन लूज़ कर रहे हैं। बस हमने कम्युनिकेशन के दूसरे रास्ते अपना लिए होते क्योंकि हम पत्थर से भरे स्पेस में सैटेलाइट नहीं भेज सकते। एक बात इस टॉपिक पे जानने वाली ये है कि अर्थ की रिंग्स सैटर्न की रिंग्स की तरह नहीं होती। सैटर्न की रिंग्स परमानेंट हैं लेकिन अर्थ की रिंग्स परमानेंट नहीं होती क्योंकि वो रॉक से बनी है। तो जब वो रिंग्स पुरानी हो जाती तो वो रॉक्स धीरे धीरे करके अर्थ पे गिरने लगते। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना होता कि आप हेलमेट पहन के घूमें क्योंकि जब भी कोई रॉक गिरेगा तो वो आपके सर के ऊपर हेलमेट पे गिरे तो आपका सर बच जाए। और एक बात और, अगर मल्टीवर्स रियल होता यानी कि एक दूसरा यूनिवर्स जहाँ पे सब कुछ उल्टा होता है तो वहाँ के लोग ये सोचते कि एक ऐसे प्लैनेट पे रहना कितना डिफरेंट होगा जहाँ पे रिंग्स नहीं होंगी। तो आज की वीडियो फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म होती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलूंगी आपको अब अगली वीडियो में।